13 अगस्त 1972 रात के 2 बजे थे। पाकिस्तान के लायलपुर शहर, जिसे आज फैसलाबाद कहते हैं, फैसलाबाद की सबसे खतरनाक जेल में एक अजीब सी हलचल थी। 3 कमरों में 3 भारतीय पायलट थे। तीनों की आंखें खुली थीं, तीनों के दिल तेज धड़क रहे थे, क्योंकि आज वो रात थी जिसके लिए उन्होंने 9 महीने इंतजार किया था। 9 महीने, 270 रातें, हर रात एक ही सपना, भागना। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह भाटिया ने धीरे से अपने बेड के नीचे हाथ डाला। उनकी उंगलियां एक पतले लोहे के टुकड़े से टकराईं। यही उनका हथियार था, यही उनकी उम्मीद थी। जेल की दीवार 20 इंच मोटी थी। बाहर 3 टावर थे जिन पर हर वक्त पाकिस्तानी गार्ड्स तैनात रहते थे। बाहर की दीवार पर करंट वाले तार थे और उन तारों के पार एक अनजान मुल्क था, दुश्मन का मुल्क। लेकिन इन तीनों ने तय कर लिया था, मरना मंजूर है, रुकना नहीं। तो क्या वो उस रात भाग पाए? क्या वो कभी घर वापस पहुंचे? यह कहानी सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ भागने की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जो टूट कर भी नहीं झुका। साल था 1971। पूरा देश एक बड़े बदलाव की कगार पर खड़ा था। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे उस वक्त, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तानी फौज ने जो जुल्म किए उसे याद करके आज भी इंसानियत शर्मिंदा होती है। वहां के आम लोगों को उनके ही देश की सेना मार रही थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई नहीं बचा। लाखों लोग जान बचाने के लिए भारत की तरफ भागे। भारत ने जब उन बेघर लोगों की मदद करने का फैसला किया तो पाकिस्तान को इतना गुस्सा आया कि 3 दिसंबर 1971 की शाम को उसने बिना किसी चेतावनी के भारत के 11 एयरबेस पर बम गिरा दिए। बस उसी पल भारत ने भी ऐलान कर दिया, अब जंग होगी। और उस जंग में भारतीय वायुसेना के पायलटों ने आसमान में ऐसे कहर बरसाया कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई। लेकिन आसमान में हर लड़ाई एक तरफा नहीं होती। कभी कभी दुश्मन की गोली भी निशाने पर लग जाती है, और जब कोई पायलट दुश्मन की जमीन पर गिरता है तो उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। ऐसे ही 3 पायलटों की कहानी है यह। पहले पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह भाटिया। अर्जुन सिंह भाटिया को सब अर्जी कहते थे। लंबे कद के, तीखे नैन नक्श वाले, हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। लेकिन जब वो कॉकपिट में बैठते थे तो वो हंसी एक खतरनाक सन्नाटे में बदल जाती थी। 5 दिसंबर 1971 भाटिया अपना MiG-21 लेकर निकले थे। मिशन था पाकिस्तान के सरगोधा के पास एक रडार स्टेशन को तबाह करना। यह रडार स्टेशन भारतीय विमानों को ट्रैक करता था और उन पर मिसाइल दागता था। इसे खत्म करना जरूरी था। भाटिया ने जैसे ही रडार स्टेशन पर हमला किया, नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोला सीधे उनके इंजन से जा टकराया। जेट धुएं में लपट गया। भाटिया के पास वक्त नहीं था। उन्होंने इजेक्ट का बटन दबाया और पैराशूट के साथ आसमान से नीचे आने लगे। लेकिन जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, उन्होंने देखा चारों तरफ से भीड़ आ रही है। भाटिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैराशूट के तार उनके पैरों में उलझ गए, गिर गए। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मारपीट हुई, कपड़े फटे, लेकिन पाकिस्तानी फौज समय पर पहुंच गई। इसे मत मारो, ये जिंदा काम का है। उन्हें उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां शुरू हुई पूछताछ नहीं, असल में टॉर्चर। 3 दिन तक भाटिया को सोने नहीं दिया गया। 3 दिन तक उन्हें खाना नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। दूसरे पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम राणे मुंबई के थे। समंदर किनारे पले बढ़े, इसीलिए उनकी आंखों में एक दूर तक देखने वाली चमक थी। 7 दिसंबर 1971 को राणे अपना सुखोई लेकर निकले थे। मिशन था पाकिस्तान की एक सप्लाई लाइन काटना। वो एक पुल था जिससे पाकिस्तानी फौज को गोला बारूद और खाना पहुंचता था। राणे ने पुल पर हमला किया। पुल तबाह हो गया, लेकिन वापसी में दुश्मन के 2 F-86 सेबर जेट उनका पीछा करने लगे। राणे तेज थे, तेज और चालाक। उन्होंने एक तीखा मोड़ लिया। एक सेबर उनका पीछा नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे सेबर ने मिसाइल दाग दी। मिसाइल ने उनके जेट की पूंछ पकड़ ली। राणे ने इजेक्ट किया। वो गिरे एक गांव के पास। गांव वालों ने उन्हें पकड़ा और पाकिस्तानी फौज को सौंप दिया। राणे के साथ सबसे पहले जो हुआ वो था अकेलापन। उन्हें 3 हफ्ते एक ऐसी कोठरी में रखा गया जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। दिन रात का पता नहीं, बाहर की दुनिया का पता नहीं, सिर्फ अंधेरा और दीवारें। लेकिन राणे टूटे नहीं। उन्होंने दीवारों पर उंगली से दिन गिनने लगे।
हर दिन एक खरोंच, जैसे कह रहे हों, मैं हूं, मैं यहां हूं। तीसरे पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट देवेंद्र चौहान राजस्थान के थे। रेगिस्तान में पले होने की वजह से उनके अंदर एक अजीब सा धैर्य था। जहां दूसरे घबरा जाते, वहां चौहान शांत रहते। 12 दिसंबर 1971 चौहान का मिशन था एक खास पाकिस्तानी बंकर को तबाह करना। वो बंकर जमीन के अंदर था, बहुत गहरा। चौहान को बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही कोण से बम गिराना था। उन्होंने 2 बार चक्कर लगाया। तीसरी बार वो नीचे आए और बम गिराया। बंकर उड़ गया, लेकिन उसी वक्त एंटी एयरक्राफ्ट गन से निकला एक टुकड़ा उनके कॉकपिट के शीशे से घुसा और उनके बाएं कंधे में जा धंसा। दर्द था कि आंखें धुंधला गईं, लेकिन चौहान ने हाथ नहीं हटाया। उन्होंने जेट को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। इजेक्ट। चौहान एक नहर के पास गिरे। कंधे में चोट थी, चलना मुश्किल था। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें आधे घंटे में ढूंढ निकाला। उन्हें जब अस्पताल ले गए तो पाकिस्तानी डॉक्टर को आदेश था, चोट का इलाज करो, लेकिन इतना ही करो कि मर न जाए, इससे ज्यादा नहीं। चौहान का कंधा ठीक से नहीं जुड़ा। महीनों तक दर्द रहा, लेकिन चौहान ने एक आंसू नहीं बहाया, एक आह नहीं निकाली। धीरे धीरे तीनों एक जगह पहुंचे, लायलपुर का पीओडब्ल्यू कैंप। यह कोई आम जेल नहीं थी। यह जेल खास तौर पर पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए बनी थी। यहाँ की दीवारें 20 इंच मोटी थीं। हर सेल में एक बल्ब था जो 24 घंटे जलता रहता था, ताकि कैदी अंधेरे में कुछ कर न पाएं। हर 2 घंटे पर गार्ड्स राउंड लेते थे। बाहर की तरफ एक और दीवार थी, 15 फीट ऊंची, और उस दीवार पर करंट वाले तार। कुल मिलाकर यह एक ऐसी जगह थी जहां से भागना नामुमकिन था। लेकिन जब 25 दिसंबर 1971 को खबर आई कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है और भारत जंग जीत गया है, तो सभी कैदियों की आंखों में चमक आ गई। अब तो जल्दी घर जाएंगे। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, कोई नहीं आया। राजनीति के पेच में उनकी रिहाई अटकी पड़ी थी। एक रात अर्जुन सिंह भाटिया ने धीरे से कहा, यार, अगर हम खुद नहीं निकले तो शायद सालों लग जाएंगे। राणे ने पूछा, क्या मतलब? भाटिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, मतलब साफ है, हम भागेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। चौहान ने खिड़की से बाहर देखा, गार्ड का साया दिख रहा था। फिर उन्होंने भाटिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, बताओ क्या सोचा है? उस रात वो तीनों सुबह तक बात करते रहे, और सुबह तक एक बात तय हो गई थी, यह तीनों भागेंगे या मरेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। सबसे पहली जरूरत थी जानकारी, जेल का नक्शा, बाहर के रास्ते, बॉर्डर कहां है, अफगानिस्तान कितनी दूर है। इसके लिए उन्हें जेल के कमांडर मेजर इकराम उल्लाह का भरोसा जीतना था। मेजर इकराम उल्लाह पढ़ा लिखा आदमी था। उसे इतिहास और भूगोल का बहुत शौक था। भाटिया ने यह कमजोरी पकड़ी। वो रोज उससे बातें करने लगे, मुगल इतिहास पर, भारत पाक के बंटवारे पर, सिंधु सभ्यता पर। धीरे धीरे मेजर को लगा कि यह पायलट बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा है, यह कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा। इसी भरोसे का फायदा उठाकर एक दिन भाटिया ने कहा, मेजर साहब, क्या हमें पढ़ने के लिए कुछ किताबें मिल सकती हैं और एक नक्शा? हम यहाँ बैठे बैठे इतिहास पढ़ना चाहते हैं। मेजर मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है। अगले दिन एक पुराना एटलस और 3 किताबें आ गईं। मेजर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने कैदियों को जेल की चाबी दे रहा है। तीनों ने रात भर नक्शा देखा। भाटिया ने समझाया, देखो, भारत का बॉर्डर नजदीक है, लेकिन वहां दोनों देशों की फौजें आमने सामने हैं, बारूदी सुरंगें हैं, वो रास्ता मौत का रास्ता है। राणे ने पूछा, तो फिर? भाटिया ने उंगली पश्चिम की तरफ रखी। अफगानिस्तान। चौहान ने कहा, लेकिन वो बहुत दूर है। भाटिया बोले, दूर जरूर है, लेकिन वहां के पहाड़ी रास्तों में न पुलिस है न चेक पोस्ट। वहां कबीले रहते हैं जो पाकिस्तान सरकार को ज्यादा नहीं मानते। हम वहां से छिपते छिपाते निकल सकते हैं। प्लान तय हुआ, रास्ता अफगानिस्तान। अब असली चुनौती थी जेल की 20 इंच मोटी दीवार तोड़ना, बिना किसी औजार के, बिना किसी शोर के और बिना किसी को पता चले। औजार जुटाना। एक दिन जेल में नलसाज आया पाइप ठीक करने। चौहान उसके पास गए, बातें शुरू की, उसका ध्यान भटकाया, और जब वो नलसाज पाइप की तरफ झुका, चौहान ने फुर्ती से उसकी बेल्ट से एक छोटी छेनी खींच ली। दूसरे दिन एक गार्ड अपना टिफिन छोड़कर किसी काम से चला गया।
राणे ने चुपचाप टिफिन से एक मोटा चम्मच निकाल लिया। अब उनके पास थी एक छेनी और एक चम्मच, दुनिया के सबसे पतले हथियार, लेकिन यही उनकी जिंदगी थी। सही सेल चुनना, उन्हें ऐसी सेल चाहिए थी जो जेल की बाहरी दीवार के सबसे पास हो। भाटिया ने एक चाल चली। उन्होंने गार्ड से कहा, यार हमारे कमरे में चूहे बहुत हैं, रात को नींद नहीं आती, क्या हम उस कोने वाली सेल में जा सकते हैं? गार्ड हंसा। चूहों से डरते हो पायलट साहब? भाटिया ने भी हंसकर कहा, नहीं यार, लेकिन नींद तो चाहिए ना। गार्ड ने सोचा, यह तो बस आराम मांग रहे हैं। उसने हां कर दी। तीनों उस कोने वाली सेल में शिफ्ट हो गए जो जेल की बाहरी दीवार के ठीक पास थी। पहली रात के 12 बजे भाटिया बेड के नीचे घुसे, छेनी उठाई और दीवार पर पहली बार छेनी चलाई। खटाक! बाहर गार्ड के कदमों की आवाज आई। भाटिया रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर राणे ने खांसना शुरू किया, जोर से, लंबी खांसी। गार्ड रुका, फिर आगे चला गया। भाटिया ने राहत की सांस ली और फिर से शुरू किया, धीरे धीरे, बहुत धीरे। हर रात बस थोड़ा सा काम होता था। रात 12 से 1 बजे तक, सिर्फ 1 घंटा। उससे ज्यादा जोखिम था। दीवार से जो धूल और मिट्टी निकलती थी, उसे वो अपने कपड़ों में छिपाकर सुबह टॉयलेट में बहा देते थे। जो बड़े टुकड़े निकलते थे, उन्हें तकिए के खोल में भरकर रखते थे। दिन में उस छेद को एक पुराने कपड़े से ढक देते थे, फिर उसके आगे अपनी लोहे की अलमारी खिसका देते थे। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर आजादी का रास्ता बन रहा था। एक रात जब सब खत्म होते होते बचा, एक रात शायद तीसरे महीने की बात थी। राणे बेड के नीचे थे और दीवार खोद रहे थे। तभी सेल का दरवाजा खुला। रात के 12:30 बज रहे थे। एक गार्ड अचानक अंदर घुस आया। भाटिया और चौहान बेड पर लेटे हुए थे। गार्ड ने टॉर्च जलाई। यहां 3 हैं या 2? भाटिया ने सोने का नाटक किया, आंखें बंद। चौहान ने भी। गार्ड की टॉर्च घूमी। बेड पर 2। उसने बेड के नीचे टॉर्च मारी। एक पल के लिए सब रुक गया। राणे ने सांस रोक ली। टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे के ठीक 1 इंच पास से गुजरी। गार्ड को धूल दिखी, लेकिन राणे नहीं दिखे। वो थोड़ा और अंदर घुसे हुए थे। गार्ड ने टॉर्च बंद की, बड़बड़ाया और चला गया। सेल का दरवाजा बंद हुआ। फिर एक लंबी चुप्पी। राणे धीरे धीरे बाहर निकले। तीनों की आंखें मिली। कोई कुछ नहीं बोला, कोई जरूरत नहीं थी। कंपास बनाना 1 महीने बाद उन्हें एहसास हुआ कि जेल से निकलने के बाद दिशा नहीं पता होगी। रात का अंधेरा होगा, अनजान जमीन होगी। बिना कंपास के वो रेगिस्तान में भटक जाएंगे। चौहान ज्योतिपांशिन, जो सबसे शांत दिमाग के थे, ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक सुई ढूंढी, जेल की सिलाई किट से। फिर एक छोटा सा चुंबक चाहिए था। उन्होंने जेल में मिले एक पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो के अंदर से, जिसे गार्ड ने उन्हें सुनने के लिए दिया था, एक छोटा मैग्नेट निकाला। उस मैग्नेट पर सुई को 200 बार रगड़ा। फिर उस सुई को एक कागज की नाव पर रखा और पानी के कटोरे में तैराया। सुई उत्तर की तरफ मुड़ गई। बस, कंपास तैयार। जेल के अंदर भेस बदलना। जेल में हर महीने कुछ पैसे मिलते थे। इन्हीं पैसों से उन्होंने टुकड़ों में सामान इकट्ठा किया, सूखे मेवे, बिस्कुट, एक छोटी टॉर्च और सबसे जरूरी, पठानी सूट। जेल के दर्जी को कहा गया कि 3 पठानी सूट सिलो। दर्जी ने पूछा, क्यों? भाटिया ने कहा, यहां ठंड बहुत है, ऊपर से कुछ पहनना है। दर्जी ने सिल दिए। उसे नहीं पता था कि वो 3 भारतीय पायलटों के लिए पाकिस्तानी भेस तैयार कर रहा है। 9 महीने बाद, सितंबर 1972, एक रात बादल घिर आए, तेज हवा चली और फिर बारिश शुरू हुई, मूसलाधार बारिश। भाटिया ने राणे को देखा, राणे ने चौहान को देखा। तीनों की आंखों में एक ही बात थी। आज रात उन्होंने पठानी सूट पहने, सामान समेटा, कंपास उठाया। भाटिया ने आखिरी बार उस सेल को देखा जहां 9 महीने गुजारे थे। दीवार पर खरोंचें थीं जो राणे ने दिन गिनने के लिए की थी। 270 खरोंचें, 270 रातें। भाटिया ने धीरे से कहा, चलो। बेड हटाया, अलमारी खिसकाई, कपड़ा हटाया और वो सुरंग सामने थी। 20 इंच मोटी दीवार में बना एक इंसान के गुजरने जितना छेद। 9 महीने की मेहनत, 270 रातों का पसीना। भाटिया ने आखिरी ईंट धीरे से बाहर धकेली। बारिश की आवाज में ईंट के गिरने की आवाज डूब गई। बाहर ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। पहले राणे निकले, रेंगते हुए, फिर चौहान। उनके कंधे में अभी भी दर्द था, लेकिन वो बाहर आ गए। आखिर में भाटिया,
जैसे ही भाटिया बाहर निकले, उन्होंने देखा दीवार के ठीक बगल में एक गार्ड चारपाई पर था। बारिश में उसने अपने ऊपर एक कंबल ओढ़ा हुआ था। वो सो रहा था या सोने का नाटक कर रहा था। तीनों ने एक पल एक दूसरे को देखा और भागे, तेज, जितनी तेजी से भाग सकते थे। पीछे जेल की दीवार थी, सामने पाकिस्तान का अंधेरा। पहला पड़ाव खेत। जेल के पीछे सरसों और गेहूं के खेत थे। तीनों खेतों में घुस गए। कपड़े भीग चुके थे, कीचड़ जूतों में भर गया था, लेकिन रुकना मौत था। पीछे से सायरन बजा। जेल में भगदड़ मच गई थी। कोई चिल्लाया, कैदी भाग गए। टॉर्चें जल गईं, गोलियां हवा में चली, लेकिन बारिश ने उन्हें ढाल दी। बारिश ने उनके पैरों के निशान मिटा दिए, आवाजें दबा दी और अंधेरे ने उन्हें छिपा लिया। करीब 1 घंटे तक वे भागते रहे। फिर एक नाले के पास रुके। भाटिया ने कंपास निकाला। सुई हिल रही थी। बारिश की बूंदों से पानी कांप रहा था, लेकिन उत्तर दिख रहा था। उन्हें पश्चिम की तरफ जाना था, अफगानिस्तान की तरफ। वे फिर चल पड़े। अब भागना नहीं था। भागने वाला आदमी जल्दी पकड़ा जाता है, चलने वाला आदमी भीड़ में खो जाता है। सुबह होने लगी। दूर एक छोटा सा गांव दिखा। तीनों ने फैसला किया, गांव में सीधे नहीं घुसेंगे, पहले देखेंगे, फिर रास्ता चुनेंगे। गांव के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। भाटिया ने धीरे से कहा, उसे रास्ता पूछते हैं। राणे ने कहा, ज्यादा मत बोलना, लहजा पकड़ लेंगे। भाटिया अकेले आगे बढ़े, बाकी दोनों पीछे रुक गए। बूढ़े ने ऊपर देखा। भाटिया ने सिर झुकाकर सलाम किया। कहा, चाचा, शहर का रास्ता किधर है? बूढ़े ने घूर कर देखा, फिर बोला, कौन से शहर? भाटिया अटक गए। शहर का नाम उन्हें पता नहीं था। पीछे झाड़ियों में राणे ने हाथ उठाया, पश्चिम की तरफ इशारा किया। भाटिया ने तुरंत कहा, पश्चिम वाला शहर। बूढ़ा कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर उसने हाथ से रास्ता दिखाया। उस तरफ जाओ, सड़क मिलेगी। भाटिया ने शुक्रिया कहा, ज्यादा कुछ नहीं बोला। वो वापस झाड़ियों में आए। राणे ने पूछा, शक तो नहीं हुआ? भाटिया ने कहा, पता नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। तीनों खेतों के किनारे किनारे सड़क की तरफ चल पड़े। करीब आधे घंटे बाद वे एक कच्ची सड़क पर पहुंचे। सड़क पर थोड़ी दूर एक ट्रक खड़ा था। ड्राइवर बोनट खोलकर कुछ देख रहा था। भाटिया ने कहा, यही मौका है, ट्रक में छिप जाते हैं। वे धीरे धीरे ट्रक के पीछे पहुंचे। पीछे तिरपाल पड़ा था। तीनों उसके अंदर घुस गए, सांस रोककर लेट गए। कुछ मिनट बाद ड्राइवर वापस आया, बोनट बंद किया और ट्रक चल पड़ा। अंदर तीनों चुप थे। अगर ड्राइवर ने पीछे देखा तो सब खत्म, अगर किसी चेक पोस्ट पर रुक गया तो सब खत्म। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। ट्रक बिना रुके चलता रहा। करीब 2 घंटे बाद ट्रक एक कस्बे के बाहर रुका। ड्राइवर उतरा और ढाबे की तरफ चला गया। भाटिया ने धीरे से तिरपाल उठाया, बाहर देखा, रास्ता साफ था। तीनों चुपचाप नीचे उतरे, फिर सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़े। अब उन्हें बस अफगानिस्तान की तरफ बढ़ते रहना था, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। दोपहर तक वे एक बड़े चौराहे पर पहुंचे। वहां पुलिस की जीप खड़ी थी। 2 पुलिस वाले चाय पी रहे थे और उनके हाथ में अखबार था। उस अखबार के पहले पन्ने पर लिखा था, भारतीय युद्धबंदी फरार। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। अब पूरा पाकिस्तान उन्हें ढूंढ रहा था। भाटिया ने तुरंत सिर नीचे किया। तीनों सड़क किनारे बैठ गए, जैसे आम मुसाफिर बैठते हैं। राणे ने धीरे से कहा, अब क्या? भाटिया ने कहा, अभी मत चलो, चलोगे तो दिखोगे, बैठे रहो। करीब 15 मिनट वे वहीं बैठे रहे। पुलिस वाले चाय पीकर जीप में बैठे और चले गए। भाटिया ने कहा, अब पुलिस जीप दूर निकल चुकी थी। तीनों धीरे से उठे और दूसरी सड़क पकड़ ली। अब रास्ता और मुश्किल था। सामने सफर लंबा और खतरनाक था। न खाने का भरोसा, न पानी का भरोसा, न रास्ते का भरोसा। 3 दिन तक वे छोटे छोटे गांवों से बचते हुए चलते रहे। दिन में छिपते, रात में चलते। यही उनका नया नियम बन गया था। एक रात उन्हें दूर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। सड़क पर सेना की गाड़ियां जा रही थी। वे तीनों झाड़ियों में दब गए। एक जवान ने टॉर्च झाड़ियों की तरफ मारी। रोशनी उनके चेहरों के पास से गुजरी, लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ दिया। गाड़ियां आगे निकल गईं। रात का अंधेरा उनका सबसे बड़ा दोस्त था। जीटी रोड पर पहुंचकर उन्होंने एक ट्रक रोका। ड्राइवर ने पूछा, कहां जाना है? भाटिया ने पश्चिमी पंजाबी लहजे में कहा, पेशावर। ड्राइवर ने गौर से देखा, फिर सिर हिलाया, बैठो। सुबह वो पेशावर पहुंचे।
वहां से लंडी कोतल खैबर दर्रे के पास अफगानिस्तान की सरहद बस कुछ किलोमीटर दूर थी। आजादी आंखों के सामने थी, लेकिन तभी गलती हुई। चौहान को बहुत प्यास लगी थी। एक चाय की दुकान पर रुके। एक आदमी ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके जूते पुराने थे, जेल के। उनकी भाषा में एक अजीब सा मेल था। उस आदमी ने पास आकर पंजाबी में पूछा, कहां से आ रहे हो भाई? भाटिया ने कहा, पेशावर एयरबेस से। तो आईडी दिखाओ। घर पर छूट गई। एयरफोर्स के आदमी का आईडी घर पर नहीं छूटता। पास में खड़े एक और आदमी ने चिल्लाया, पकड़ो इन्हें। भीड़ जमा हो गई। पाकिस्तानी पुलिस आ गई। तीनों के हाथ पकड़ लिए गए और आजादी से बस 7 किलोमीटर पहले उन्हें दोबारा जेल ले जाया गया। जब तीनों को वापस लाया गया तो जेल में सन्नाटा था। मेजर इकराम उल्लाह उन्हें देख रहा था। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक लंबी नजर डाली और चला गया। तीनों को 30 दिन की सॉलिटरी कन्फिनमेंट दी गई, अलग अलग, अकेले। लेकिन एक बात हुई, उनकी इस कोशिश की खबर दुनिया में फैल गई। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस ने पाकिस्तान से सवाल पूछे। भारत सरकार पर भी दबाव बढ़ा और आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया, सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा किया जाएगा। जिस दिन तीनों वाघा बॉर्डर से भारत की तरफ आए, उस दिन उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी, इमोशन से। हजारों लोग तिरंगे लेकर खड़े थे। राणे की आंखों में आंसू आ गए। वो रोए नहीं, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं जो जुबान नहीं कह सकती थी। चौहान ने जमीन को हाथ से छुआ। भाटिया ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर नीला आसमान था। वही आसमान जिसमें उन्होंने उड़ना सीखा था, वही आसमान जो उनका घर था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ 3 पायलटों की नहीं है। यह कहानी उस जज्बे की है जो कहता है, दीवार कितनी भी मोटी हो, उम्मीद उससे भी मोटी होती है। 9 महीने, 270 रातें, 1 छैनी, 1 चम्मच और 3 इंसान। इन्होंने साबित किया कि अगर इरादा पक्का हो तो 20 इंच की दीवार कुछ नहीं होती। वो बॉर्डर पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल को तोड़ दिया। दुनिया को बता दिया कि एक भारतीय सैनिक को कैद तो किया जा सकता है, लेकिन उसका हौसला कभी कैद नहीं होता। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही जांबाज हीरो की अनसुनी कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। जय हिंद।